ओके, तो कल के लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने देखा था कि इनहेरिटेंस इन पाइथन क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इनहेरिटेंस इन पाइथन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, क्लासेस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे चाइल्ड क्लास जो है वो अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। विद एग्जांपल मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको साथ ही साथ और क्या चीज़ बताई थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगल इनहेरिटेंस कौन सी होती है हमारे पास, ये वाली सिंगल इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके पास एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, और जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को जो है वो इनहेरिट करती है। इसका ये इनहेरिट करने का ये मतलब है कि जो फंक्शनैलिटी पेरेंट क्लास के पास होगी वही वो फंक्शनैलिटी चाइल्ड क्लास के पास भी होगी। चाइल्ड क्लास जो है वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को भी क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी थी मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या बताया था मैंने आपको कि सपोज करो आपके पास क्या है, दो पेरेंट क्लासेस हैं। जैसे आपके पास एक बर्ड क्लास है, एक स्विमर क्लास है, और आपके पास एक चाइल्ड क्लास है। और ये जो चाइल्ड क्लास है वो दो पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, यानी कि बर्ड को भी और स्विमर को भी। इन दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है, बेनिफिट क्या होता है हमें। हमें जस्ट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, जैसे डक इक्वल्स टू डक, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, यानी कि कॉल करवा सकते हैं, यूज करवा सकते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज इसके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो सिमिलरली आज मैं इसको ही आगे प्रोसीड करूंगा और हमारी थर्ड टाइप को करूंगा मैं। और थर्ड टाइप हमारी कौन सी है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखिए, आज जो हमारी तीसरी टाइप है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें अब बेसिकली क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपके पास क्या होता है, सपोज करिए आपके पास क्या है, आपके पास लाइक एक पेरेंट क्लास है, जैसे मेरे पेरेंट हैं, उनका मैं चाइल्ड हूँ, मेरे आगे और चाइल्ड होगा, फिर उसके आगे और चाइल्ड होगा, तो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, इनहेरिट हो रही हैं मल्टी लेवल पे। मेरे पापा की मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, मेरी प्रॉपर्टीज मेरे चाइल्ड के पास हैं, उसकी प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड के पास हैं। ठीक है ना, इस हिसाब से क्या चल रहा है, ये एक मल्टी लेवल हायरार्की चल रही है। ठीक है, सो इसी चीज को हम एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार प्रैक्टिकली मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, तो आपको वहां से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, एक क्लास है, एक क्लास है आपके पास किस नाम की, मैमल नाम की, MAMAL। ठीक है, आपके पास एक क्लास है MAMM, मैमल नाम की। और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, ये किसको, एनिमल को ये क्या कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली आपके पास सपोज करो इसके अंदर क्या है, फंक्शन है एक डेफ नाम का। ठीक है, डेफ से हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, और फंक्शन का नाम क्या है आपके पास, स्पीक नाम का आपके पास एक फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर हम सेल्फ को पास करवाते हैं। ठीक है, और अब ये एनिमल हमारे पास यहाँ पे क्यों आ रहा है, इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एनिमल जो है अभी अभी तक हमने एनिमल क्लास क्रिएट की नहीं है। ठीक है ना, एनिमल क्लास को हमने क्रिएट नहीं किया है, तो इसलिए हमारे पास ये इशू आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली ये हमारे पास आ गया सेल्फ, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ किस चीज़ को, रिटर्न कर लो इसके अंदर आप कि हमारे पास सेल्फ डॉट नेम और सेज ROAR। ठीक है, मान के चलो कि ये हमारे पास है, जो स्पीक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा है, स्पीक फंक्शन के अंदर ये हमारे पास है। ठीक है, और सपोज करो अब हम एक और क्लास क्रिएट कर देते हैं, एक और क्लास हम सॉरी एक और क्लास हम क्रिएट कर देते हैं, क्लास किस नाम की, लाइन नाम की, लाइन। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, MAMMAL, ये किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, जो हमारे पास ऊपर मैमल है ना, इसको। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, एक बार हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि एक बार वो हो जाता है, वैसे है तो सेम। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम, डेफ स्पीक नाम का। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्फ, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्फ। एंड देन आप इसके अंदर रिटर्न क्या करवा दो, रिटर्न एफ फॉर्मेटिंग और सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम सेज रोर रोर। ठीक है, ये चीज़ अब अगर आपने यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, यूज़ अगर आपने करना होगा तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो।
आप सिंपली क्या करोगे, लाइन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस लाइन का ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, तो लाइन इक्वल्स टू सिंपली आप क्या कर दोगे, लाइन, और इसके अंदर आप मेंशन कर दोगे जैसे सिम्बा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने प्रिंट करवाना होगा तो आप कैसे प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट करवा दोगे आप सिंपली प्रिंट, और अंदर आप दे दोगे लाइन डॉट स्पीक, ठीक है। इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अभी हमारे पास एनिमल, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने एनिमल नाम का क्या वो नहीं किया है, क्लास नहीं बनाई है। तो अगर आपने एनिमल नाम की क्लास बनाई तो आप कैसे एनिमल नाम की क्लास बना सकते हो, हाउ टू क्रिएट एनिमल। अगर आपने एनिमल नाम की क्लास बनानी होगी तो आप कैसे बनाओगे और कैसे आप प्रिंट करवा सकते हो। देखिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लास बना सकते हो एनिमल नाम की। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसमें बनाओगे एनिमल क्लास। जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, यहीं पे ही बना दो, ऊपर एक क्लास बना दो आप, किस नाम की, एनिमल नाम की क्लास बना दो, ठीक है। और एनिमल क्लास के नाम के अंदर आपके पास क्या है, डेफ, मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है पहले भी, इनिट के बारे में, कि ये इनिट क्या काम करता है, ठीक है। सेल्फ नेम, ठीक है, और इसके अंदर आप मेंशन कर दो कि जैसे सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ओके। और एक और आप क्या बना दो, फंक्शन बना दो, कौन सा वाला जो हमने नीचे यूज कर रखा है, डेफ, किस नाम का बना रखा है हमने फंक्शन, स्पीक नाम का बना रखा है ना, स्पीक। इसके अंदर भी आप क्या कर दो, सेल्फ मेंशन कर दो, और सिंपली आप इसके नीचे क्या प्रिंट करवा दो कि ये क्या करेगा, लाइक यहाँ पे, हाँ एक और कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, कौन सा वाला, जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था, एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस पढ़ा था ना हमने, कि सपोज करो ये वाला फंक्शन क्या करे, रेज, अरे रेज, रेज का यूज मैंने आपको बताया था कि नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, ठीक है, नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर। और हम इसमें क्या लिख लेंगे, क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि सब क्लास मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, है ना, सब क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। और एक और फंक्शन आप क्रिएट कर दो डॉग नाम का, एक और फंक्शन आप क्रिएट कर दो, डेफ डॉग नाम का आप एक फंक्शन क्रिएट कर दो। और इसके अंदर ये किसको इनहेरिट करेगा, ये किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, एनिमल को, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी को, ANIMAL, एनिमल, ठीक है जी। और इसके बाद सिंपली आप क्या कर दोगे, डेफ, या आप एक काम करो, इसको रहने दो, इस वाले फंक्शन को रहने दो, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, कंट्रोल एस से सेव कर दोगे। लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास, अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, लेट्स सी, एक बार रन कर लेते हैं। हमने क्या किया बेसिकली, हमने क्लास बना दी एनिमल नाम की, उसके अंदर हमने इनिट सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम स्पीक, देखो सिम्बा सेज रोड रोड, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास एक एनिमल क्लास थी, एक मैमल क्लास थी, ठीक है। अब मैमल क्लास एनिमल की इनहेरिट कर रही है, एक क्लास लाइन थी, वो किसको कर रही है, मैमल को कर रही है। आप यहाँ से समझ सकते हो, हायरार्की को समझ सकते हो आप यहाँ से, कि आपके पास एनिमल क्लास है, मान के चलो ये दादा दादा है ना, और ग्रैंडफादर, ठीक है। उसके बाद मैमल फादर, उसके बाद ये आगे चाइल्ड, समझ रहे हो आप। तो मतलब एनिमल पेरेंट, इस मैमल ने इनहेरिट किया एनिमल की प्रॉपर्टीज को, लाइन ने इनहेरिट किया मैमल की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, हालांकि इन सब के अंदर क्या है, स्पीक नाम का मेथड है, सेम नाम का मेथड है, लेकिन आप इनकी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। इज दैट क्लियर, जस्ट होल्ड ऑन, क्लास में, और क्लास में टाइम से आ जाया करो, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे पास बात होगी किस चीज़ की, मल्टी लेवल की, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास किस चीज़ की, मल्टी लेवल की। उसके बाद हमारे पास आता है हायरार्किकल। तो हायरार्किकल क्या होता है, इसमें हम सिर्फ बात करते हैं किसकी, सब क्लासेस के बारे में, ठीक है, कि कैसे हम लाइक मल्टीपल सब क्लासेस कैसे इनहेरिट करती हैं सिंगल सुपर क्लास से। आपके पास क्या होगा बेसिकली, सुपर क्लास जो होगी वो एक ही सुपर क्लास होगी, लेकिन जो चाइल्ड क्लास होंगी वो मल्टीपल होंगी, ठीक है। मल्टीपल आपके पास चाइल्ड क्लास होंगी और वो एक से इनहेरिट कर रही होंगी प्रॉपर्टीज को। लाइक आपके पास एनिमल नाम की एक
मेन क्लास है, सुपर क्लास है, और चाइल्ड क्लास मान के चलो 10 है ना। और वो 10 की 10 जो है वो किससे एक्सटेंड करवा रही हैं? 10 की 10 जो है वो आपकी चाइल्ड क्लासेस हैं, और वो कहाँ से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा रही हैं? उस एनिमल क्लास से, उस पेरेंट क्लास से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एनिमल क्लास को ऐसे ही रहने देता हूँ। हाँ ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी ये नीचे वाला कमेंट कर लेते हैं। इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके नीचे हम लिख लेते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, एक और क्लास बना दो अब, जैसे REPTILE, रेप्टाइल नाम की आप एक क्लास बना दो, और इसके अंदर हम किसको? एनिमल को, ठीक है। कोई डाउट? ये किसको एक्सटेंड कर रहे हैं? एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है। और इसके अंदर भी हम जैसे मेंशन कर देते हैं डेफ स्पीक नाम, स्पीक और सेल्फ, और ये क्या रिटर्न कर देगा? रिटर्न सिंपली क्या रिटर्न कर देगा ये? पहले तो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, और सॉरी सेल्फ डॉट नेम सेज लाइक हिस, कुछ भी कर लो, ठीक है, इस तरह से। और आप इसके अंदर एक और सपोज करो, आप एक और क्लास बना दो, आप क्लास बना दो स्नेक नाम की, है ना। स्नेक नाम की एक और क्लास बना दो। तो आप इसकी हायरार्की को बेसिकली समझो, तो आप ये किसको कर रहा होगा? ये रेप्टाइल को, REPTILE, रेप्टाइल को, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये सिंपली पास कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास जैसे क्या है, एक और क्लास बना दो आप, क्लास बना दो टर्टल नाम की, TURTLE, टर्टल नाम की एक और क्लास बना दो। और ये भी किसको कर रहा है? रेप्टाइल को कर रहा है, ठीक है। REPTILE, रेप्टाइल को कर रहा है। तो आप इस चीज़ को, हायरार्की को समझो, ठीक है। ये जो आपकी स्नेक क्लास थी वो भी किसको कर रही थी? रेप्टाइल को कर रही थी। टर्टल जो है वो भी किसको? रेप्टाइल को कर रही है। तो सब आपके पास सुपर क्लास जो है वो एक है, और सब क्लासेस जो है वो मल्टीपल है, जो किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही हैं, ठीक है। दिस पास, ठीक है। और अगर आपने प्रिंट करवाना हो तो आप सिंपली क्या करवाओगे? जो आपके पास चाइल्ड क्लास होगी, स्नेक क्लास होगी, और टर्टल क्लास जो होगी, आप उससे डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा सकते हो। मतलब कैसे? सिंपली आप नीचे जाओगे और क्या कर दोगे, लाइक स्नेक, हाँ स्नेक इक्वल्स टू, कैसे करवाओगे? स्नेक इक्वल्स टू स्नेक, और इसके अंदर आप जैसे करवा दोगे कि स्नेक का नाम बताओ, पाइथन ही कर लेते हैं, हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन स्नेक, ठीक है। और जैसे टर्टल है, TUR कैपिटल, एक मिनट, हम यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको कैपिटल कर लेते हैं नीचे हमने, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है ना। TURTLE, टर्टल इक्वल्स टू टर्टल, और टर्टल जैसे निंजा, ठीक है, क्लियर। अब हमने इनको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करवा देंगे? सिंपली कमांड दोगे प्रिंट, और मेथड को कॉल करवाओगे जैसे स्नेक डॉट स्पीक, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रिंट और टर्टल डॉट स्पीक, क्लियर। टर्टल डॉट स्पीक, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाना चाहिए? इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? पाइथन, ओ सॉरी, इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? इसका आउटपुट मैं यहाँ पे, इसका आउटपुट मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका आउटपुट हमारे पास आना चाहिए कि पाइथन सेज, क्या सेज? ये हिज, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट क्या आना चाहिए कि निंजा सेज, ये निंजा है, ठीक है, NIN, निंजा सेज ये, ठीक है। लेट्स सी हमारे पास क्या आउटपुट आता है। यहाँ से आप एप्लीकेशन को रन करिए, देखिए पाइथन सेज हिज और निंजा सेज हिज, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। तो आई जस्ट होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास इनहेरिटेंस क्या है। और इनहेरिटेंस के अंदर अभी हमने कौन सा वाला पढ़ा? हायरार्किकल, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्या ये वाली किसकी एग्जांपल है? हायरार्किकल। HI क्या स्पेलिंग होती है हायरार्किकल की? HIERRACH, जो भी होती है ना, आप देख लेना स्पेलिंग को, HICL होता है, इतना मुझे पता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, स्पेलिंग अगर गलत होगी तो आप प्लीज चेक कर लेना एक बार, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता है, ये एग्जांपल होती है हमारे पास, क्या ये एग्जांपल है हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास कौन सी बचती है? लास्ट हमारे पास होती है हाइब्रिड। कौन सी बचती है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। पांच पांच बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप्स है हमारे पास,
ठीक है, कौन कौन सी? सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। ये पांचों के पांचों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इसकी टाइप्स। ठीक है, आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना? ओके, अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास कौन सी टाइप आती है? अब हमारे पास आती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है हाइब्रिड, यानी कि क्या होगा? हाइब्रिड में डिफरेंट टाइप्स को मिक्स करेंगे हम। हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमारे पास आ जाएगा क्या? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख भी लेता हूँ आपको। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन्वॉल्व्स मिक्सिंग different types of inheritance। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को इस जैसे कि सिंगल भी आ गई, मल्टी लेवल भी आ गई, मल्टीपल भी आ गई। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा हमारे पास? जब भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वो इनहेरिटेंस होती है जिसमें सारी टाइप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? मिक्सअप हो जाती हैं। कि जी हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस भी हो रही है, मल्टीपल भी हो रही है, मल्टी लेवल भी हो रही है, इस तरह की इनहेरिटेंस। ठीक है ना? तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पहले कमेंट कर लेते हैं यहाँ से, इसको कमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव। और यहाँ पे जाके हम सिंपली क्या कर देते हैं? एक क्लास क्रिएट कर देते हैं ए नाम की। ठीक है, एक क्लास क्रिएट कर देते हैं ए नाम की, और इसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं डेफ स्पीक नाम का मेथड। ठीक है, और सेल्फ, और रिटर्न कर देते हैं, क्या रिटर्न कर देते हैं? कि आई एम फ्रॉम क्लास ए, है ना? सिंपल, आई एम फ्रॉम क्लास ए। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या कर देते हैं? एक और क्लास क्रिएट कर देते हैं, क्लास बी नाम की। ठीक है, और इसके अंदर भी हम क्या कर देते हैं? डेफ स्पीक नाम का मेथड, और सेल्फ, और इसके अंदर भी हम रिटर्न कर देते हैं क्या? आई एम फ्रॉम क्लास बी। परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं? क्लास और क्रिएट कर देते हैं, क्लास सी नाम की, और इसके अंदर में हम फंक्शन क्रिएट कर देते हैं डेफ स्पीक नाम का। हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, SPEAK की स्पीक नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, सेल्फ, और हम क्या करवा देते हैं? रिटर्न करवा देते हैं, RETURN, रिटर्न क्या करवा देते हैं? आई एम फ्रॉम क्लास सी। ठीक है जी, क्लियर। अब हमने क्या करना है? एक और क्लास डी क्रिएट कर देते हैं। देखना, अब क्लास मैं डी क्रिएट कर देता हूं, जो क्या करेगा? बी और सी को क्या करेगा? बी और सी को क्या करेगा? मतलब एक्सटेंड करेगा, आप कह सकते हो कि डी के अंदर बी की भी प्रॉपर्टीज हैं और सी की भी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी, तो आप सिंपली क्या कर दोगे? पास कर दोगे। क्लियर। और सिंपली आप, अगर आपने यूजेज आप यूज करना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे? आप सिंपली क्या कर दोगे? आप सिंपली क्या कर दोगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजेज में आपके पास क्या आ जाएगा? डी इक्वल्स टू, आपने सिंपली कॉल करवाना है, ऑब्जेक्ट बन गया आपका, और बनने के बाद सिंपली क्या करवा दोगे? प्रिंट करवा दोगे। प्रिंट करवा दोगे आपको किसको? डी डॉट स्पीक को, डी डॉट स्पीक को, इस तरह से। तो हमारे पास अभी क्या आउटपुट आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? क्या आउटपुट आना चाहिए? हाँ जी, अभी सिंपली हमारे पास आई एम फ्रॉम क्लास बी आएगा। देखो यहाँ पे आएगा आई एम फ्रॉम क्लास बी। ठीक है, रन करते हैं, यहाँ से रन करिए, तो क्या आएगा देखिए, आई एम फ्रॉम क्लास बी। ठीक है, अब सपोज करो आप क्या करते हो, एक बार फिर से इसको कंट्रोल सी, यहाँ से आप प्रिंट करवा देते हो ऐसे। तो अब क्या आएगा देखो, अब जितनी बार चाहे उतनी बार इसको यूज कर सकते हो। देखो आई एम फ्रॉम क्लास बी आ रहा है ना, बार बार। ठीक है, आप इसको ही बोला जाता है कोड रीयूजेबिलिटी, कि आप एक चीज को बार बार यूज कर सकते हो, एक कोड को आप बार बार ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ आपके पास टाइप्स थी इनहेरिटेंस की। ठीक है,
जिसमें कि हमने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस कवर किया। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट है इनहेरिटेंस में तो वो मुझसे पूछ सकता है। अदरवाइज अगर आपको कोई डाउट होता है फिर भी, तो आप एक बार लेक्चर को भी गो थ्रू कर सकते हो, दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हो, और अदरवाइज आप मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कहीं भी कोई परेशानी आती है तो। ठीक है, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, बस डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो प्रैक्टिस के बिना जो है आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। स्टार्ट किया था हमने कि भाई हमारे पास क्या है, व्हाट इज ओप इन पाइथन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 4 पिलर है पाइथन के अंदर ओप के, कौन कौन से, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। और इनहेरिटेंस को आज हमने खत्म कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या किया है, इनहेरिटेंस किया। ठीक है, उसके बाद हमने उसके फीचर्स देखे, उसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, उसके बाद मल्टी लेवल, हाइब्रिड, हायरार्किकल, ये सारी हमने टाइप्स देखी विद एग्जांपल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इनहेरिटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल से हम शुरू करेंगे इनकैप्सुलेशन इन पाइथन। जो कल का लेक्चर जो हमारा आएगा वो आएगा इनकैप्सुलेशन इन पाइथन पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।